ये है झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल। पर्यावरण के प्रति इनकी दीवानगी पिछले 56 सालों से चली आ रही है। कौशल निजी खर्च से अब तक करीब 50 लाख से ज्यादा पौधों का निःशुल्क वितरण और रोपण कर चुके हैं। इनकी यह मुहिम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आगे बढ़ रही है। देश के 22 राज्यों 23 राज्य में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश के 108 जिलों में ग्रामीणों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ फ़ोन मोबाइल और हम लोग हर तरह से अभी देखिए साउथ भारत में हम लोग घूर के अभी 15-17 दिन में आए हैं। नेपाल भूटान जाना है, हिमाचल जाना है। तो लगातार हमारा कार्यक्रम 12 महीना मेरा कार्यक्रम को चालू रखते हैं। कौशल बताते हैं कि देश में 1966 में भीषण अकाल पड़ा था और उस वक्त पलामू की हालत बेहद खराब थी। उस वक्त वे 13 साल के थे। उनके माता पिता ग्रामीण से बात करते थे कि जंगलों की कटाई के कारण बारिश नहीं होने से अकाल की काली छाया पलामू पर पड़ी है। तभी से उनके मन में पर्यावरण रक्षा की मुहिम घर कर गई। जब 1966 का वहाँ अकाल पड़ा, खाने के अन्न नहीं, पीने के पानी नहीं, और कई एक दिन हमने भूखा सोया बाल अवस्था में। हमारे पिताजी बात कर रहे थे कि लगता है कि ये जो अकाल का जो 1966 का अकाल पड़ा है ये जंगल को कटने से पड़ा है। ग्रामीणों से बात कर रहे थे। वो बाल अवस्था में हमने सुना। उस समय सरा या काना के टिक खा करके, आलू के पत्ते उबाल करके खा करके हमने जिया और उसी सरसर से हमने प्लांटेशन लगाना शुरू किया। कौशल ने अपने पैतृक गांव छतरपुर के डाली से पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की और 2 अलग अलग स्थानों पर करीब 36 एकड़ अपनी रैयती भूमि पर उन्होंने वृक्ष की खेती कर डाली, जो अब जंगल का रूप ले चुका है। इसके बाद कौशल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी यह मुहिम पलामू से निकलकर देश के 22 राज्यों के अलावा नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों तक जा पहुंची। हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया, उसका 8 मूल मंत्र दिया और वनों को उसी धर्म के तहत हम वनों को भाई बहन मान करके और वन राखी मूवमेंट चलाया। और वो वन राखी मूवमेंट इतना कारगर हुआ कि जो वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग जंगल को जंगल नीलाम करते थे, वनों को कटवाते थे, वो मुहिम से उनका पहला बात है कि उनको जो नीलामी था उसको 1980 में बंद करवा दिया, ये पूरे भारत में। कौशल बताते हैं कि जब उनके द्वारा 1966 में लगाए गए पौधे पेड़ बन गए तो उन पर तस्करों की काली नजर पड़ गई और पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने वनों की रक्षा के लिए पर्यावरण धर्म अपना लिया और 1977 में वन राखी मूवमेंट शुरू किया, जिससे हजारों ग्रामीण स्वतः जुड़ गए। आलम यह हुआ कि उजड़े हुए वन फिर से गुलजार हो गए। इस अभियान के तहत हर साल ग्रामीण पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। तब से जुड़े हैं, तब से हम लोग वन को एकदम रक्षा कर रहे हैं। हम लोग कभी किसी से हावी तकला न हाथ से भले गिरल परल बीन लेते हैं, लेकिन टांगी से नहीं काटने देते हैं, न काटते हैं। बचाव कर रहे हैं पर्यावरण के आधार से। तो उस साल से मैंने हम लोग पेड़ पौधे हम लोग हरियाली रखते हैं और रखते हैं, या टांगे लेके नहीं ढुकते हैं, न टांगे लेके ढुकने देते हैं। हम लोग सचिव अध्यक्ष सब चुनाव के अपना ये सब बचाव मैंने कर रहा है। 70 वर्षीय कौशल की मुहिम बिना थके बिना हारे आज भी निरंतर जारी है। वे अपने पैतृक गांव डाली में विश्व के पहले पर्यावरण धर्म मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं। 2 एकड़ में फैले जैविक उद्यान के बीच इस मंदिर का निर्माण पर्यावरण संरक्षण की नई परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। इस उद्यान में 21 देशों की 200 से अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में औषधीय पौधे हैं। विश्व के कम से कम 20-22 देश के पौधा लगे हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र के लोग के कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाकर के पौधा का दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि भूटान का सिंदूर, नेपाल का रुद्राक्ष, थाईलैंड का आम, न्यूजीलैंड का कॉफ़ी, ऑस्ट्रेलिया का जामुन, ऑस्ट्रेलिया का बैर, ये सब दूसरे देश का, नेपाल का रुद्राक्ष, ये सब हमारे लगा हुआ है। कि विश्व का जब पर्यावरण धर्म को अपनाया तो मैंने सोचा कि पर्यावरण धर्म तुम अपनाया तो सभी धर्म में कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर होता है। तो हमने उस लेकर के यहाँ पर इस पार्क में हमने पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पर्यावरणविद कौशल के पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान के प्रशंसक स्थानीय ग्रामीण तो हैं ही, दूर देश में भी उन्हें हरियाली के नायक के रूप में देखा जाता है। उनके कार्यों से प्रभावित होकर ही अमेरिकी लेखक नीलो ब्रायन और बैरियो ब्रायन ने मैन ऑन मिशन के नाम से उनकी जीवनी लिख डाली है, जिसे सीबीएसई और आईसीएसई
आई की कक्षा 6 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, पूरे क्षेत्र में हम यहाँ तक कि देखते हैं कि देश विदेश में भी इनका नाम चर्चित है। और यहाँ तक कि आज जो ज़रूरत है पेड़ पौधा लगाने के लिए, सजीवों को, हर जीवों को जीवित रहने के लिए ये काम इन्होंने बिल्कुल तत्परता के साथ करता है। हाँ, जितना भी जल और जंगल बचाने का चीज़ था, यही ज्ञान जो है कौशल भैया आकर के दिए हम लोग को। और 40 से आगे से भी हम लोग सोचते थे बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं पाता था। लेकिन इनको ज्ञान देने के बाद लोगों को घर घर या गांव में पूरा मीटिंग करके हम लोग जंगल और पत्थर रोकने का अभियान हम लोग किए। 40 बरस से यहाँ हम लोग इनका बताए हुए रास्ता पर हम लोग चले हैं, जो कि हर चीज़ जंगल से लेकर के पत्थर पहाड़ सब हम लोग रोक दिए हैं। ना किसी को काटने देते हैं, ना किसी को पत्थर तोड़ने देते हैं। इससे पहले बहुत फॉरेस्ट विभाग को मिलाया हुआ, जो कि मिलकर के जंगल को हम लोग के बर्बाद पत्थर कहाँ से कहाँ चला रोके, पत्थर भी रोक दिए, जंगल एक भी कुछ नहीं काटने देते हैं। कौशल के इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने में उनके परिवार का भी भरपूर सहयोग रहा है। उनकी पत्नी और बेटे भी इस कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मतलब ऐसे जिनका काम है उसमें तो आदमी के सब हो जाता है, सब एक दिन का बात तो है नहीं, बराबर तो इनका यही है काम। आप सहयोग करती हैं उसका? जी जी एकदम। आप भी साथ जाती हैं? हाँ, कितनी जगह गए हैं। हमारे पिताजी का आज हम उनके सोच को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज से 30 साल पहले इस बात को भाप करके और लोगों के बीच में अपने खर्च से लोगों को बता के पौधा दिया करते थे कि इस पौधे को तुम लगाओ, मेड़ पे लगाओ और इसको अपने बच्चे के जैसा पालो। तो उनका सोच जो था आज पूरे दुनिया सामने में देख रही है कि इनका सोच कितना बड़ा था। हमारे पिताजी के अभियान से ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है और वो लगातार वृक्ष खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो लगातार वृक्ष की खेती कर रहे हैं और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। हमारे पिताजी वृक्ष की खेती के लिए हर किसी को जागरूक कर रहे हैं और एक बाढ़ सा आ गया है वृक्ष की खेती के लिए किसानों के बीच में। कौशल के पर्यावरण के प्रति प्रेम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, पानुरंग हेगड़े, इंद्रजीत कौर, धूम सिंह नेगा सरीखे पर्यावरण पसंद हस्तियों के साथ भी काम कर चुके हैं और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं।